ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम भोले शंकर कैलाशपति जो क्लास पर रहते हैं, क्लास पे जिनका वासना है और वहाँ साधना में लीन रहते हैं, हमारे कैलाशपति जिनका नाम भोलेनाथ भी कहा जाता है। और कष्ट निवारण, किसी भी दुख तकलीफ हो उनके पास जाता है समस्या लेके। समस्या के बाद उनका नाम लेने से ही हजारों लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। और भक्त हमेशा जब भी कभी कष्ट में पड़ता है, तभी दुख में पड़ता है, तो भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं और उनका सब संकट मिट जाते हैं, सब कष्ट मिट जाते हैं। तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, लेकिन संहार विष्णु जी ने, और कष्ट हरण दुख हरण का काम भोलेनाथ का है। ऐसे ही भोलेनाथ से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। कहते हैं कि जब भी कोई आदमी को दुविधा होता है तो प्रभु के शरण में जाते हैं। कभी किसी कष्ट में फंस गया, ऐसे ही एक दुविधा में फंस गया था हंस। कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, वहाँ पर एक हंस रहा करता था और हंस भी एक दुविधा में फंस गया। कहा जाता है कि दूसरे को देख करके आदमी सुख को देख करके दुखी हो जाता है मनुष्य, लेकिन एक ऐसे हंस जो दूसरे को सुख को देख करके दुखी हो गया और एक दुविधा में फंस गया। देखा, हंस की सरोवर के पास में एक गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए आ रहे हैं और सरोवर का जल पिया और कहने लगा कि मैं भी अपना आयु कम करवा लिया ब्रह्मा जी से, नहीं तो मैं बहुत कष्ट में था। गधा कहता है, फिर कुत्ता भी यही कहता है ना, हाँ मैंने भी अपना आयु कम करवा लिया, मैं अब आयु कम करा करके पूरा खुश हूँ, शांति में हूँ, एकदम महसूस कर रहा हूँ। अब उसको देख के उल्लू भी बोलने लगा, हाँ मैंने भी अपना आयु कम करवा लिया, क्योंकि मैं भी बहुत कष्ट में था, बहुत उतना आयु लेकर के क्या करता, क्या इनका आयु लेकर के कहाँ दे दिए। ये तीनों ब्रह्मा जी के पास आने की आपस में बात कर रहे थे, आपस में चर्चाएं कर रहे थे। इतने में हंस सुन रहा था सब, और सुन के हंस को ये समझने आ रहा था ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या आयु कम ज़्यादा कर रहे हैं, इसके पीछे की कारण क्या है। अब उसका मन नहीं लग रहा था, वो मन ही मन सोच रहा था हंस कि मैं करूं तो क्या करूं। तो सोचा क्यों ना मैं चलते हैं कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ के शरण में और उनसे ही पूछते हैं ये माजरा क्या है। अंत में बत्तख यही फैसला किया हंस ने कि चलते हैं कैलाश मानसरोवर, और वो चला गया कैलाश मानसरोवर भोले शंकर के पास और कहने लगा, हे प्रभु मुझे इस दुविधा से के बंधन से मुक्त कर दीजिए। तब भोले शंकर कहते हैं, क्या हुआ हंस महाराज, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। बोला, प्रभु अभी देखा मैं और इसी तरफ आ रहा है एक गधा है, एक कुत्ता है और एक उल्लू है, तीनों आपस में बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं और कह रहा है कि हम अपना आयु कम करा के हम बहुत खुश हैं। यहाँ तो देखते हैं चाहे मानव जीवन हो या पशु के जीवन हो या पक्षी के जीवन हो, सब अपना आयु बढ़ाने के लिए सोचते रहता है, लेकिन ये गधा, कुत्ता और उल्लू ने अपना आयु कम करके अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा है और वो शायद इधर ही आ रहा है। इसके पीछे की क्या माजरा है प्रभु, हमको बताइए, मैं बहुत चिंतित हूँ। तब भोले शंकर कहते हैं, जो भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की है तो उन्हें सबको एक निर्धारित आयु दिया है, और ये निर्धारित आयु में सबको जीना पड़ता है। और ये इन्होंने अभी भगवान ब्रह्मा जी के पास आ रहा है और वहाँ इन्होंने गया था तीनों, और ये तीनों के साथ साथ वहाँ एक मनुष्य भी था। जब ब्रह्मा जी के पास गए यह तीनों, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे भगवान
आप मुझे आयु निर्धारित कीजिए, कितना दिन हमें जीना है, कितना दिन इस पृथ्वी पर रहना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग को मैंने 40-40 वर्ष की आयु दी है और इसमें तुम संपूर्ण जीवन जी सकते हो, इसमें कोई कष्ट नहीं है। तब बहुत सोच समझने के बाद कहा, एक गधे ने सबसे पहले कहा कि नहीं भगवान, मुझे 40 साल की आयु मत दीजिए, कि मेरा जीवन बहुत कष्ट भरा है। लोग मुझसे बोझा ढुलवाते हैं, लोग मुझे मट्टी डालवाते हैं, गोबर ढुलवाते हैं, पत्थर मेरे पीठ पे लाद देते हैं और चलते चलाते हैं, ले ले घुमाते रहते हैं। बताइए इतना ढो ढो के मैं कितना दिन कष्ट उठाऊंगा। इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए भगवान, ये 40 साल के आयु के बजाय मेरा आयु 20 साल कर दीजिए और 20 साल का आयु आप रख लीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, मैं तो नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारा इस साथी में से अगर कोई लेना चाहे तो मैं ज़रूर उसको दे दूंगा तुम्हारा आयु। तब वहाँ पर बैठा एक मनुष्य तो लालची होता है, आप जानते हैं लालची जीवन है मनुष्य का। तब मनुष्य कहता है कि ये आयु मुझे दे दीजिए, मेरा 40 साल के आयु में मैं क्या कर पाऊंगा। तब हम ब्रह्मा जी ने गधे का 20 साल का आयु उस लालची मनुष्य का दे दिया। तब उसका आयु हो गया 60 साल। जब गधा को आयु कम हो गया तो कुत्ता से भी रहा नहीं गया और कुत्ता भी कहने लगा, हे भगवान, मैं ये 40 साल का आयु लेके क्या करूँगा, इसलिए मेरा आयु ही 20 साल कम कर दीजिए। मुझे लोग मारते हैं, बराबर खाना नहीं मिलता, बहुत कष्ट जीवन, मैं इधर उधर घूमते फिरते रहता हूँ, मेरा जीवन बहुत कष्ट का है, इसलिए मेरा आयु भी 20 साल आप किसी और को दे दीजिए। बोला, देख लो तुम्हारा साथी में से अगर कोई लेता है तो मैं उसे दे देता हूँ। तब मनुष्य ने कहा कि इसका भी 20 साल का आयु मुझे दे दीजिए भगवान, मेरा आयु तो 60 साल ही है, ये 60 साल में मुझे क्या होगा, मेरे को बहुत कुछ करना है। तब वह कुत्ते का भी 20 साल का आयु उस मनुष्य को दे दिया। अब जब गधा और कुत्ता भी दोनों आयु कम कर लिया तो भला उल्लू क्यों मानता। उल्लू सोचा, उल्लू ने कहा, प्रभु मैं इतना आयु लेके क्या करूँगा, मुझे तो रात में दिखता भी नहीं है, इसलिए मुझ पे आप कृपा कीजिए, मेरा आयु किसी और को दे दीजिए, मेरे 20 साल दे दीजिए। ये 40 साल का आयु में बहुत होता है कि मेरे को रात में दिखता है, मैं कहाँ दिन भर भटकते रहूँगा इधर उधर, मैं रात दिन में दिखता नहीं है, रात को दिखता है, मैं एक जगह बैठ के देखते रहता हूँ, दिन भर इधर उधर कहाँ जाऊँगा, इसलिए 40 साल का आयु बहुत है, मेरा आयु किसी और को दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी वही बात कहते हैं, तुम्हारे साथी में से कोई लेता है तो मैं दे दूंगा। तब लालची मनुष्य फिर एक बार कहता है कि ये 20 साल भी मुझे दे दीजिए प्रभु, क्योंकि मेरा आयु तो अभी 80 साल ही हुआ है। तब वो 20 साल उल्लू का भी आयु जो है मनुष्य को दे दिया और वो मनुष्य का आयु 20 अब 100 साल हो गया, 100 वर्ष का मनुष्य का आयु हो गया। अब वही तीनों वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए भोले शंकर ने कहा कि वही तीनों गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं और यही आयु कम करके इसलिए वो प्रसन्न है। तब हंस कहते हैं, प्रभु आपके उत्तर से तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन एक दुविधा और है हमारे मन में, आप कहे तो मैं बताऊं। तो भगवान शंकर कहते, हाँ बताओ हंस महाराज, क्या हुआ। बोले, बताइए, ये मानव जीवन पर जब गधे, कुत्ते और उल्लू के आयु आएंगे तो क्या उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बोलता, हाँ जरूर असर पड़ेगा। बोला, ये कैसे प्रभु। बोलता है, मानव जीवन के लिए ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु फिक्स की है और 40 साल आयु निर्धारित की है, उसमें से 40 साल तक आदमी मानव का जीवन जीता है, एक इंसान का जीवन जीता है। और जब 40 से 60 साल हो जाते हैं, 20 साल के जब गधे का आयु जुड़ जाएगा तो उसमें मनुष्य गधे जैसा हो जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेवारियां आएगी, माँ, पिताजी, बच्चे, सबका बोझ उठाएगा और उसको गधे के जैसा दिन रात काम करना पड़ेगा, ये गधे के जीवन जीना पड़ेगा। तब हंस कहते हैं, प्रभु
और ये कुत्ते का आयु का क्या असर होगा? बोलते हैं 60 साल के बाद जब उसका गधे का आयु खत्म हो जाएगा तो कुत्ते का आयु में 60 साल के बाद देखना मनुष्य को आपके घर में मित्रों कोई गांव ग्राम में जब 60 साल के बाद उम्र जब चढ़ जाता है तो आदमी बार बार चिल्लाते रहता है, भौंकते रहता है। वही भगवान शंकर कहते हैं वो हमेशा अपना आपा खो देता है और भौंकते रहते हैं, कुत्ते के जैसा चिल्लाते रहते हैं मनुष्य। इसीलिए उसका अपना बेटा भी उसको दूर कर देता है और उसका बात कोई सुनता नहीं है, सब उसको ऐसे ही टहलाते रहता है। ये होता है गधे का आयु। तो बोलता है मनुष्य, तब हंस ने कहा तो प्रभु तो ये इसका आयु क्या होगा उल्लू का? तो बोलता है उल्लू का आयु जब आएगा 80 के बाद तब मनुष्य को बोलने चालने की ताकत नहीं रहेगी, जहाँ बैठा देगा वहाँ बैठे रहेगा, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार आंखें कमज़ोर हो जाएगा मनुष्य को, वो दिन में दिखाई नहीं देगा और वो एक जगह जहाँ बैठा देगा वहाँ बैठा रहेगा मनुष्य, और इधर उधर चुपचाप देखता रहेगा। ना तो उसको हाथ पैर हिलाने की शक्ति होगी, ना उसको बोलने की शक्ति होगी, चुपचाप देखता रहेगा। ये आयु होगा उल्लू का। इस बात को सुनकर अपने सवालों के जवाब पाकर अब हंस पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। तब बोलते हे भगवान, आपका इस जवाब से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं अपने आप को अब बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। तब हंस वहाँ से संतुष्ट होकर के चला गया। इसलिए कहते हैं मनुष्य का जीवन जो है 40 साल तक खुशी से जीजिए, इंजॉय कीजिए, सम्मान के साथ जीजिए। जब वो समय आ जाएगा 40 साल से 60 साल गधे का और 60 से 80 कुत्ते का और 80 से 100 उल्लू का, तब क्या होगा? मित्रों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जगह और नई स्टोरी के साथ फिर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, सबकी भक्तों की पर कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय।